सभी दीदियों को नमस्कार। आज हम लेकर आए इस वीडियो में स्वयं सहायता समूह में आरएफ का पैसा कब आता है। 15,000 रुपये, जिसे हम रिवॉल्विंग फंड बोलते हैं। 15,000 का फॉर्म भरने का समय होता है। समूह की गठन तिथि से 3 माह तक का समय होता है। यह फॉर्म आपको अपने ब्लॉक द्वारा मिलता है और इस फॉर्म को भरने के बाद फॉर्म के साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, जैसे कि समूह के खाते की पासबुक और सभी के आधार कार्ड और सभी के सिग्नेचर उस फार्म पर होते हैं। जब भी वो फंड का फॉर्म अप्लाई हो सकता है। इसलिए आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जब हम रिवॉल्विंग फंड का फॉर्म भरते हैं तो उसके साथ साथ ये डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं। एक बार देखिए, आप फॉर्म पर नज़र डाल लीजिए। ये इस तरह का फॉर्म होता है रिवॉल्विंग फंड का, जो आपको ब्लॉक द्वारा प्राप्त होगा और आप अपना ये फॉर्म भरकर ब्लॉक में ही जमा करना होता है। ये फिर आपका अप्लाई हो जाता है 15,000 का फ़ंड। ठीक है दीदियाँ, इस फॉर्म को आप अच्छे से देख लीजिए। और ये सिर्फ फ्रंट का पेपर है, बाकी ये कॉपी टाइप सा होता है। पीछे की साइड भी है इसमें, जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है आपको, और बैक साइड पर भी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती है। ये सिर्फ मैंने आपको फ्रंट पेपर दिखा रही हूँ, जिससे आपको पता चल जाए कि 15,000 वाला आरएफ का फॉर्म कौन सा होता है। तो आप इसे अच्छे से देखें, और जब आप अपना समूह का गठन का टाइम आपका हो जाएगा 15,000 के लिए, तो आप इस फॉर्म को ऐसे ही वहाँ पर जब मिलेगा तो ऐसे ही आप मैच कर सकते हो। सेम हर जगह का सेम यही प्रोसीजर होता है, सेम यही ऐसा ही फॉर्म होगा हर जगह सभी ब्लॉकों में। ठीक है दीदी, अब बात कर लेते हैं हम फॉर्म। जब खाते में 15,000 रुपये आ जाते हैं तो वो कैसे निकालें, ये प्रक्रिया भी हमें पता होनी चाहिए कि खाते से पैसा निकालने की प्रक्रिया कैसे होती है। तो आपको जब खाते से आप पैसा निकालेंगे तो उसकी प्रक्रिया इस प्रकार है कि समूह के तीनों पदाधिकारी आपके साथ होने चाहिए, चाहे उसमें से 2 पदाधिकारी भी आप हो सकते हो अगर तीसरा पदाधिकारी नहीं है। पर कोष अध्यक्ष का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अध्यक्ष और सचिव में से कोई भी एक हो सकता है। आपको प्रक्रिया है, फॉर्म भरना है। पहले जो धन निकासी का पर्ची होती है उसे आपको भरनी है। फिर उस पे आपको तीनों पदाधिकारियों को सिग्नेचर करने होंगे और समूह की मोहर भी आपको साथ लेनी होगी, जब भी आपके पैसे निकल पाएंगे। और एक और बात दीदी, जो फॉर्म है 15,000 का आरएफ का, उस पे भी मोहर होनी ज़रूरी होती है। तो मोहर तो आप हमेशा अपने साथ ही रखें, उसके बिना तो कुछ नहीं होगा। और ऐसे ही जब आप वो पैसा निकाल देते हो तो उसे आप समूह में बांट सकते हैं। जिसकी ज़्यादा ज़रूरत हो उसे आप वो पैसा दे सकते हो। उसका ब्याज नहीं होता है, 15,000 पर कोई भी ब्याज नहीं लगता है। वो सिर्फ समूह की महिलाओं के लिए होता है, उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए होता है। जैसे किसी के बच्चे की तबीयत ख़राब हो रही है, आप वो पैसा उसे दे सकते हो। किसी के बच्चे के स्कूल की फ़ीस जमा होनी है, आप वो पैसा उस दीदी को दे सकते हो। या कोई दीदी अगर रोज़गार जोड़ना चाहती है, आप वो पैसा उन्हें भी दे सकते हो। पर आपको उस पैसे को इस तरह से देना है जिसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि दीदी आपने वो 15,000 निकाल लिया या समूह का कोई भी पैसा आपने निकाल लिया और आप उसे ऐसे वैसे ही दे दें।
तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको कि जो भी समूह से पैसा आता है उसे स्वरोजगार के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है दीदिया, तो आपको ध्यान रखना है कि पैसे को उचित जगह ही आप उसे इस्तेमाल करें। अनियमित करने से क्या होगा कि फिर आपका रिकॉर्ड ख़राब हो जाता है, फिर आपको गवर्नमेंट आगे फंड नहीं देंगी। इस चीज़ का भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए और समूह की ज़रूरतों को भी ध्यान रखना चाहिए, पर ज़्यादा जो मेन ज़रूरत है सिर्फ उन्हीं ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। एक और बात दीदी आपको जो बतानी है बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि दीदी अगर आपके समूह के खाते में चेक बुक बनी हुई है तो आप चेक से भी ये पैसा निकाल सकते हैं। कोई भी फंड अगर आपके समूह के खाते में आता है तो आप चेक द्वारा भी उस फंड को निकाल सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बस धन निकासी पर्ची के द्वारा ही अपना फ़ंड निकालें। आप तीनों पदाधिकारी चेक द्वारा भी ये फ़ंड निकाल सकते हो। ठीक है दीदी, ये जानकारी बहुत ज़रूरी थी कि चेक द्वारा भी आप ये फ़ंड निकाल सकते हैं। और एक बार और दीदी, आपको जिसको भी देना हो ये फ़ंड, जिसको भी जितना पैसा देना हो, तो मैं यही चाहूँगी कि आप उसके खाते में ट्रांसफ़र ही करवाएं इस पैसे का, क्योंकि एक आपके पास रिकॉर्ड रहता है कि हमने उस बंदे के खाते में इतना, उस दीदी के खाते में इतना पैसा ट्रांसफ़र करवाया है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बन रहा है आज के टाइम में कि उससे हमें रिकॉर्ड रहता है हमारे पास, खाते में ट्रांसफ़र ही करा दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि इस दीदी ने इतना पैसा लिया है। आज की वीडियो में दीदी बस इतना ही कहना चाहेंगे हम। जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, उसमें CIF के बारे में हम आपको बताएंगे, पूरी जानकारी दे देंगे, पैसा निकालने की प्रक्रिया बताएंगे और उसके फॉर्म भरने की भी प्रक्रिया बताएंगे हम आपको, और उसमें कितना पैसा मिलता है ये सब हम आपको उसी वीडियो में बताएंगे CIF के बारे में। ठीक है दीदी, सभी दीदियों को मेरा नमस्कार।